JK स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीनियर लीडर अमित शाह की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में इंतखाबी फहरिस्त में तरमीम के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर ने नई फहरिस्त जारी की है। तरमीम शुदा फहरिस्त में 15 उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी फहरिस्त में एक नाम है। इससे कबल बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त वापस ले ली थी। पहली फहरिस्त जारी होने के बाद जम्मू बीजेपी के सीनियर लीडर नाराज हो गए। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में खुद वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जबकि इंतखाबी मुहिम में दीगर स्टार लीडरान भी नजर आएंगे, जिनमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी लीडर JP नड्डा और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी भाजपा उम्मीदवारों के हक में तशहीर करेंगे। जम्मू कश्मीर की जिला डोडा की तहसील कोहरा से चालर जाने वाली रोड पर एक गाड़ी को सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बाद में जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक मुसाफिर रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों जमातों ने इत्तेहाद के तहत जम्मू कश्मीर की कुल 90 असेंबली नशिस्तों पर 85 सीटों पर मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारने पर इत्तेफाक कर लिया है। ताहम 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ेंगे। दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान कई दिनों से जारी बातचीत के बाद ये मुआहिदा तय पाया है। इत्तेहाद की ये कोशिश जम्मू व कश्मीर में इंतखाबी माहौल को मजबूत बनाने और हरीफ सियासी जमातों खासकर बीजेपी के खिलाफ एक मुअस्सर हिकमत अमली के तहत की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने लद्दाख के लिए नए 5 अजला के क़याम के मंसूबे को मंजूरी दी है। इस ज़मन में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में इससे तरक्की का नया दौर शुरू होगा। अमित शाह ने कहा कि इस फैसले के साथ नए अजला ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नोब्रा और चांगथंग हर कोशे में गवर्नेंस को तक़वियत बख्शते हुए आवाम को उनकी दहलीज तक उनके फ़ायदा पहुँचाएंगी। उन्होंने कहा, एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल लद्दाख की तामीर के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए वज़ीर दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 5 नए अजला की तश्कील का फैसला किया है। सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक MLA बांडीपुरा उस्मान मजीद ने बांडीपुरा हल्का से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। बांडीपुरा में यूथ कन्वेंशन के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उस्मान मजीद ने कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में किसी इत्तेहाद या किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो लोगों से मशावरत के बाद ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने टाउन हॉल टंगमर्ग में एक रोज़ा पेंशनर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन के सरबराही चेयरमैन पेंशनर्स यूनियन जनाब अबू क़यूम अवानी ने की और कन्वेंशन में पेंशनर्स यूनियन के मुख्तलिफ अज़ला के तमाम सदर मौजूद थे। कन्वेंशन में पेंशनर्स अपने मुख्तलिफ मसाइल खुसूसन पेंशन्स की तनख्वाहों में हर 5 साल बाद 5% इजाफे का मुतालबा करते हैं। पेंशनर्स यूनियन के चेयरमैन अब्दुल क़यूम अवानी ने यह भी कहा कि हमारी यूनियन मुआशरे के मुख्तलिफ मसाइल के लिए भी आगे आएगी और हम मुआशरे से मंशियात के खात्मे के लिए भी आगे आएंगे। तारीखी कन्वेंशन यहाँ टंगमर्ग एरिया में किया है। यहाँ टंगमर्ग एरिया में हमारे टंगमर्ग सब डिवीजन की जो सरबराह हमारे गुलाम बागरी साहब कर रहे हैं, यहाँ हमने पेंशनर्स के तमाम मामलात को पेंशनर्स के सामने रख के एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हमने पिछले महीने यहाँ के वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा है, उनके हल के हवाले से हम किस तरीके से अपनी जद्दोजहद अपने लाहे अमल को अपनाएं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यूथ रियासती सदर हिलाल अहमद वगी ने पीर को कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वादी कश्मीर में 3 उम्मीदवारों को नामजद किया। हिलाल अहमद ने गांदरबल हल्के के लिए मलिक ज़हूर अहमद, हल्का हजरत बल के लिए वसीम हबीब और हल्का सोनावारी के लिए तारिक अहमद गनाई को नामजद किया है। हिलाल अहमद वगी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा असल मकसद मुआशरे की बेहतरी और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। हिलाल अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पार्टियों पर भी तनकीद की और कहा कि वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं कर रही हैं। असेंबली इंतखाबात की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली में तमाम सियासी पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है। जहां तक DP-AP की बात की जाए तो
किसी ने कहा है कि आज़ाद अकेला रहेगा। वहीं डोडा हलके से अब्दुल मजीद वानी को बहैसियत उम्मीदवार मुंतखब किया गया। आने वाले वक्त में देखेंगे DPAP का मुकाबला किसके साथ है। लेकिन वहीं और अरफी मजीद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शायद यहाँ पर इन लोगों को मालूम नहीं है कि ज़मीनी सतह पर सियासत करना कितना मुश्किल है। जहां अब्दुल मजीद वानी की बात है, वो कई सालों से यानी 15 सालों से ज़मीनी सतह पर काम करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग किसको अपनी नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली भेजेंगे, तो ये आने वाले वक्त ही फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK स्टेट न्यूज़। हो जाएंगे, घर घर जाएंगे, तमाम लोगों तक पहुंचेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे। मैनिफेस्टो जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। इंशाल्लाह आज़ाद साहब खुद उसको लोगों के सामने पेश करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने माजी में जम्मू व कश्मीर के लोगों को धोखा दिया और अब आवाम को असेंबली इंतखाबात में सही और गलत का फैसला खुद करना होगा, क्योंकि यहाँ के मौजूदा हालात जो दफा 370 की तनसीख के बाद यहाँ के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं के लिए सिर्फ BJP ही नहीं बल्कि PDP भी जिम्मेदार है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLA और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिद्दीन अमीर ने जनूबी कश्मीर के राजपुरा पुलवामा में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।